नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर गौड़ ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, सुखदेव विहार, न्यू दिल्ली से। आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डी का खोखला होना। ठीक है, आम भाषा में हम ये कह सकते हैं हड्डी का खोखला होना। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस मिलता किस में है? ये मिलता है जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें मिलने की इसमें अधिक संभावना होती है। 50-60 में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 50-60 की आयु में। तो इसमें होता क्या है, ये हमारा रीढ़ की हड्डी का मॉडल है। इसमें आप देखेंगे जो सामान्यतः हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो ऐसी होनी चाहिए। इसका एक क्रॉस सेक्शन करा है, इसको हमने काटा है हड्डी को। तो आप देखेंगे हड्डी वैसे तो यहाँ पे ऐसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे काटा है। तो आप पे देखेंगे तो इसमें जो छेद है, जो इसमें छेद आ रहे हैं, पोर्स हैं इसमें, वो काफ़ी महीन है, काफ़ी छोटे छोटे पोर्स हैं। ऐसे पोर्स होने चाहिए। लेकिन आप नीचे वाला मॉडल देखेंगे, इसके नीचे वाली हड्डी देखेंगे, इसमें आप देखेंगे छेद जो है बड़े बड़े हो गए। जो छेद यहाँ पे काफ़ी पतले पतले थे, तो यहाँ पे हड्डी खोखली होनी शुरू हो गई है। इसमें आप देखेंगे हड्डी खोखली होने लगी। तो जब हड्डी खोखली होने लगती है तो क्या होता है, तो हमारी जो रीढ़ की बॉडी का जो शरीर का वजन जाता है रीढ़ की हड्डी से जाता है। तो धीरे धीरे अगर हड्डी हमारी खोखली होने लगी तो क्या है, पिचकनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइट जो है, देखेंगे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हाइट थी हमारी, वो हाइट यहाँ पे तो थी, लेकिन जब हड्डी खोखली होनी शुरू हुई तो हाइट पिचक गई। यहाँ पे हड्डी हमारी पिचकनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में हड्डी और पिचक गई। तो ये कमजोर हड्डी होने की वजह से इसमें क्या हुआ, हड्डी का पिचकना हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर होता है। तो कई बार जो है पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो कभी गिरे नहीं है, हमारे कोई चोट नहीं लगी, हमारे फ्रैक्चर कैसे हो गया? तो उनको पता नहीं होता। तो ये जो उनको फ्रैक्चर होता है, ये कमज़ोर हड्डी की वजह से होता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी अगर पिचकने लग गई तो इसको हम फ्रैक्चर ही बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया इनको। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस और कौन सी हड्डी को अफेक्ट करती है स्पाइन के अलावा? और कौन सी हड्डियों को में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? कई सारी हड्डियों में हो सकता है, कलाई में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी कलाई में हड्डियां कमज़ोर हो गई तो आप जरा सी मामूली चोट से ही आपके फ्रैक्चर हो सकता है। और ये हिप बोन है, ये हमारी कूल्हे की बोन है, कूल्हे की हड्डी है। तो कूल्हे की हड्डी में आपने देखा होगा जो जिनकी उम्र 60-70 साल होती है, बड़ी मामूली चोट से ही उनके हिप बोन का फ्रैक्चर, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ से हो जाता है कि तो यहाँ से कूल्हे की हड्डी हमारी ब्रेक हो जाती है। इसको हम नेक बोलते हैं। तो फीमर नेक का फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। तो आप देखेंगे जैसे इसका भी हमने क्रॉस सेक्शन किया है, हड्डी को काटा है यहाँ से। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे छेद जो है काफ़ी महीन छेद है यहाँ पे, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छेद काफ़ी बड़े बड़े छेद आ रहे हैं, हड्डी खोखली नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा मरीज जिसकी हड्डी यहाँ पे खोखली आ रही है वो गिरेगा तो उसकी बहुत मामूली चोट से ही हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? बहुत से मरीज सोचते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में तो हम कैल्शियम खा रहे हैं या विटामिन डी खा रहे हैं, उससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाली कैल्शियम या विटामिन डी खाने से हड्डियां आपकी कभी भी मजबूत नहीं होंगी ऑस्टियोपोरोसिस में। कैल्शियम और विटामिन डी तो आपको लेना ही लेना है, पर इसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट होता है वो इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, वो आपको अवश्य लेने चाहिए। तभी आपका जो हड्डी का खोखलापन है वो तभी आपका खोखलापन भर पाएगा, वरना वो खोखलापन कभी नहीं भरेगा। आपने सुना भी होगा, कई सारे मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम तो हम 10 साल से खा रहे हैं, लेकिन हमारे तब भी कमर में दर्द रहता है। तो ये ऐसे मरीजों को समझाने के लिए है कि जो ये समझते हैं कि सिर्फ कैल्शियम खाने से ही हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो कि एक इंजेक्शंस होते हैं जो कि अमेरिका में या और भी बाहर की कंट्रीज हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। और ये ऑस्टियोपोरोसिस इसके अलावा जो एज के अलावा और किन लोगों में कॉमन होता है, ये ऐसे लोगों में भी सामान्य होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो महिलाएं होती हैं, जिनमें जो है मीनोपॉज के बाद उनको जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो नेक्स्ट जानकारी देंगे वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।